पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का आदाब। बारिश हो गई, ओहो, चैंपियंस ट्रॉफी का जायका नमी का शिकार हो गया। मॉइस्चराइज़र तो आपने सुना होगा, हम उर्दू में नमी कह देते हैं, लेकिन ये तो पानी पानी हो गया भाई काम। लेकिन पानी पानी और क्रिकेट का रंग धानी धानी, ये सब आप देखते रहिए, कहीं मत जाइएगा। एक सेमीफाइनल कपल का इंतखाब हो गया है, लेकिन दूसरे सेमीफाइनल के कपल का या जोड़ी का इंतखाब आज होना है। आज का मैच भी बहुत अहम है, बारिश से ज़्यादा अहम है या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अहम है। ये दोनों सूरतें एक तरफ रख दें तो जनाब अफगानिस्तान की नज़रें आज के मैच पे जमी हैं, क्योंकि आज के मैच का सबसे ज़्यादा इंतज़ार और सबसे ज़्यादा अहमियत का मामला अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान की उम्मीदें अभी दम नहीं तोड़ी हैं। आप सुन के हैरान हो रहे होंगे, लेकिन मैच देखने से पहले हमारा प्रोग्राम आप ज़रूर देख लीजिए। तो हम आपको ये गुत्थी सुलझाए देते हैं और बड़ी आसानी से सुलझाए देते हैं, और इतनी आसानी से आपको बता देंगे कि आपको समझ आ जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में इफ़ एंड बट्स का मामला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। ये बट पंजाबी वाले बट नहीं है, ये इंग्लिश वाला बट है जनाब। तो इफ़ एंड बट्स अभी तक हैं। सेमीफाइनल की दो टीमें, एक सेमीफाइनल की दो टीमें सामने आ गई हैं, भारत, न्यूजीलैंड। और अब आज फैसला होना है कि ऑस्ट्रेलिया को, जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है, उसके साथ कौन सी दूसरी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड तो बाहर हो चुकी, और आज मैच इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका का है, साउथ अफ्रीका का है। तो भाई अफगानिस्तान की नज़रें क्यों आज के मैच पे हैं, ये गुत्थी आज हमने आपको सुलझा देनी है, ये हमने आपको बताना है। लेकिन ये याद रखिए, इंग्लैंड बाहर हो चुकी है, अफगानिस्तान की नज़रें इसलिए जमी हैं कि अगर आज साउथ अफ्रीका के साथ कोई मामला होता है, और इफ़ एंड बट्स में क्या छुपा हुआ है, अगर ये हो जाता है तो फिर जनाब अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका नहीं, अफगानिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। आपको तो पता है मुझे इफ़ एंड बट्स, अपनी अपनी तबीयत है भाई, अपना अपना मिजाज है। मैंने पाकिस्तान के बारे में भी कहा था, कुछ लोग तकनीकी वजूहात तलाश कर रहे थे, तो हमने उनसे कहा था, मेरा प्रोग्राम मासिस नैरेटिव पे मौजूद है और हमारे प्रोग्राम्स रिकॉर्ड के तौर पे मौजूद हैं। हमने तारीख रकम की है, हमें बहुत खुशी है कि हमारे निशाने ठीक लग रहे हैं, हम तीर बहदफ काम कर रहे हैं, हमारी तहकीक अपना असर दिखा रही है, अपना जलवा दिखा रही है, हकायक साबित कर रहे हैं, और हम बारीक बीनी से चूँकि तमाम मेहनत करते हैं और हमारी मेहनत रंग दिखा रही है। हम तरफदारी नहीं करते, हम जानिबदारी नहीं बरतते, हम इंतहा पसंदी का शिकार नहीं होते, हम मोहब्बतों में अंधाधुंध मामलात की तरफ नहीं चले जाते। हमारा रास्ता मुतय्यन है, हम अपने रास्ते पे देख भाल के, सोच समझ के, आंखें खोल के चलते हैं। आप भी मैचेस देखा करें तो आंखें खोल के देखा करें। आप देख तो रहे होते हैं लेकिन समझ नहीं रहे होते। आज वही चीज़ मुझे आपको समझानी है। एक तो मुझे आज के मैच की अहमियत आपको बतानी है, दूसरा मैंने आपको ये बताना है कि मेरी टीम में भी इजाफा हो गया जनाब, और इजाफे पे इजाफा हो रहा है। आज की गुफ्तगू में जॉस बटलर भी हैं, आज के गुफ्तगू में शॉट भी हैं जो शॉट होने जा रहे हैं। चलिए, ये दूसरा शॉट जो था वो इन्वर्टेड कॉमर्स में था, ये भी मैंने आपको बतानी है। ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। और आज के प्रोग्राम में आपके और मेरे प्यारे शर्मा जी भी हैं, मिचेल स्टार्क भी हैं। ये तमाम मामलात आज हमने आपके सामने पेश करने हैं। तो जनाब अपनी अपनी नशिस्तें संभाल लीजिए, अकल के दरीचे खोल लीजिए, ताज़ा हवा आने दें, और हम अच्छी रिपोर्ट आपको बताने जा रहे हैं, इसको रिकॉर्ड होने दें। तो जनाब सबसे पहले चलते हैं आज के मैच की तरफ। तो जनाब अफगानिस्तान की सेमीफाइनल में रसाई आज के मैच पे जमी हुई है। आज के मैच से इफ़ एंड बट के साथ मशरूत है, और वो इफ़ एंड बट्स हमने आज आपको सामने रख देने हैं। तो जनाब ताज़ा तरीन रिपोर्ट के अनुसार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान का सफ़र ख़त्म अभी नहीं हुआ। ये सफ़र आज के मैच के नतीजे पे ख़त्म होगा, और सेमीफाइनल में रसाई का दारोमदार, अफगानिस्तान की रसाई का दारोमदार इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के मैच के नतीजे पे है। ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है? अगर अफगानिस्तान अपना चैंपियंस ट्रॉफी का सफ़र बरकरार रखना चाहती है तो वो आज क्या दुआएं कर रही होगी, और आज के मैच के नतीजे में
ان کو کیا ملنے والا ہے اور آج کا میچ کیسا ہونا چاہیے افغانستان کے پوائنٹ آف ویو سے. تو یہ پوائنٹ آف ویو آپ آسان لفظوں میں اس طرح سمجھ لیں کہ افغانستان اور آسٹریلیا کا میچ لاہور میں کل رات بارش کے بعد جو منسوخ ہوا اس میں ایک ایک پوائنٹ حاصل کرنے کے بعد دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ ملا. تو آسٹریلیا ایک پوائنٹ حاصل کرنے کے بعد سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے، جبکہ افغانستان کی امیدیں دم نہیں توڑی انہوں نے. افغانستان کی امیدیں ختم نہیں ہوئی، مدھم ضرور ہوئی ہیں. لیکن یہ مدھم کیسے ہوئی ہیں؟ انہی ایف اور بٹس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ گروپ اے سے بھارت اور نیوزی لینڈ پہلے ہی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں، جبکہ افغانستان کے سیمی فائنل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ انگلینڈ جو پہلے ہی ٹورنامنٹ سے باہر ہو چکا ہے جنوبی افریقہ کو بڑے مارجن سے شکست دے. اور انگلینڈ نہ صرف جنوبی افریقہ کو بڑے مارجن سے شکست دے بلکہ چلیے پہلے شکست کے بارے میں جو نتائج درکار ہیں وہ آپ کو بتائے دیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہ جان لیجئے کہ انگلینڈ نے ساؤتھ افریقہ کو ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں ہم، انگلینڈ نے ساؤتھ افریقہ کو شکست دے دی آج، تو کیا افغانستان سیمی فائنل میں پہنچ گیا؟ سادہ سا سوال. اب اس کا جواب ہم نے آپ کو بڑا سادہ انداز میں دینا ہے. افغانستان کو دراصل یہ چاہیے کہ اگر انگلینڈ 301 رن 301 کا ہدف دیتا ہے آج ساؤتھ افریقہ کو، تو اسے جنوبی افریقہ کو یہ ہدف دینے کے باوجود 207 رن سے ہرانا ہوگا. دیکھیے ہم نے کتنے تحقیق کی ہے، ہم نے ایک ایک رنز ایک ایک آنکڑے پہ محنت کی ہے، مشقت کی ہے، اور آپ کے سامنے ہم یہ معاملہ لے کے آئے ہیں. اس کو اگر آپ چیلنج کر سکیں تو ہم مان جائیں گے آپ کو، ادروائز آپ کو ہمیں ماننا پڑے گا، ہماری محنت کو تسلیم کرنا پڑے گا. تو جناب واپس چلتے ہیں اسی جواب کی طرف. انگلینڈ اگر آج 301 رن کا ہدف دیتا ہے جنوبی افریقہ کو، اور نہ صرف یہ ہدف دے بلکہ 207 رن سے ساؤتھ افریقہ کو ہرا دے تاکہ جنوبی افریقہ کا نیٹ رن ریٹ افغانستان سے کم ہو جائے. یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن افغانستان کی امیدیں اسی لیے جڑی ہوئی ہیں آج کے میچ سے. یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن صرف اور صرف یہی ایک راستہ ہے جو اف اینڈ بٹس کو ختم کر سکتا ہے اور افغانستان کے سیمی فائنل تک پہنچنے کی واحد امید بن سکتا ہے. اب آج کے میچ میں کیا ہونے والا ہے؟ انگلینڈ اپنی شکست کا بدلہ چیمپئنز ٹرافی میں ساؤتھ افریقہ سے لیتا ہے یا افغانستان سے لیتا ہے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ صرف اور صرف چند رن سے انگلینڈ افغانستان سے ہار گیا تھا. بہرحال ہار جیت کھیل کا حصہ ہے، لیکن انگلینڈ نے اس کو بہت زیادہ دل پہ لیا ہے، اور اس قدر زیادہ دل پہ لیا ہے. یہ تو آج کے میچ کی سمری یہی محدود کیے دیتے ہیں. آپ میچ دیکھیے، ہم مزید ذائقہ خراب نہیں کرتے. ایف اینڈ بٹس کے اوپر آپ کو پتہ ہے زیادہ بات کرنا مجھے پسند نہیں ہے، لیکن انگلینڈ، یہ جو جملہ میں نے آپ کو بولا ہے نا کہ انگلینڈ نے اپنی شکست کو چیمپئنز ٹرافی سے اپنے سفر کے خاتمے کو بڑا دل پہ لیا ہے. جاس بٹلر تو بہت ہی زیادہ دل برداشتہ ہوئے. یہ پاکستانی بھی دل برداشتہ ہیں، لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے بنگلہ دیشی بھی دل برداشتہ ہے، لیکن انگلینڈ کی ٹیم بھی صدمے سے محروم نہیں رہی. ان کی آنکھوں میں اگر آنسو نہیں ہیں تو ان کے دل ضرور رنجیدہ ہیں. بھئی کرکٹ سبھی کا ہاٹ فیوریٹ گیم ہے، پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، پوری دنیا میں اسے پسند کیا جاتا ہے، اور ہر کھلاڑی کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ بڑے ٹورنامنٹ میں بڑا میچ کھیلے، کم سے کم سیمی فائنل تک ضرور پہنچے. لیکن الٹی ہو جاتی ہیں سب تدبیریں اور کچھ دوا کام نہیں کرتی. ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں بیٹ بھی ہوتا ہے، آپ اچھی بالنگ بھی کرتے ہیں، اچھے سکور بھی بناتے ہیں، لیکن جیت کو اپنے نام پہ نہیں کر پاتے. تو ایسا ہی کچھ ہوا ہے اب تک کی ٹیموں میں. تو بہرحال 8 ٹیموں میں سے 4 ٹیموں نے سیمی فائنل تک جانا ہے، 2 کا بلکہ 3 کا فیصلہ ہو چکا ہے. چوتھی ٹیم کے مقدر کا فیصلہ آج ہوگا، اور آج کے میچ میں جو ایف اینڈ بٹس تھے وہ ہم نے آپ کو بتا دیے. اب گفتگو آ رہی ہے، سب کی نظریں انگلینڈ پہ ہیں کہ انگلینڈ اپنی شکست کے باوجود، چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہونے کے باوجود اپنا آخری میچ کیسے کھیلتی ہے. لیکن جاس بٹلر جو انگلینڈ کے کپتان ہیں وہ اتنا دل برداشتہ کیوں ہیں؟ اتنے دل برداشتہ. آپ کہیں گے کہ جناب سبھی دل برداشتہ ہیں تو جاس بٹلر کا گفتگو کا حصہ آپ نے کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ جناب جاس بٹلر نے میری ٹیم میں
मुस्तकिल इजाफा कर दिया। मेरी टीम वो जो 9वें नंबर की टीम है ना, जैसा कि मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज़ में आप लोगों को बताया था कि 8 टीमें चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा है, 9वीं टीम मेरी है। जो अनफिट खिलाड़ी हो रहे हैं, जो चाहते हुए भी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल पा रहे, वो मेरी टीम का हिस्सा है। और अब तक पूरी एक टीम बन गई थी मेरी, लेकिन इस टीम में तो जनाब टीम से ज़्यादा का इजाफा है, एक्स्ट्रास भी आते जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूट्स भी आते जा रहे हैं, और इनमें जॉस बटलर जैसे पहाड़ का इजाफा हुआ। तो जनाब जॉस बटलर कोई हल्की फुल्की शख्सियत के मालिक नहीं हैं, इंग्लैंड टीम के कप्तान हैं, बड़े जारहाना अंदाज में बैटिंग करते हैं और क्या शानदार अंदाज में बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हैं। लेकिन वो इतने दिल बर्दाश्त हुए कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब मुझे आपको चंद लाइनों में उनके इस्तीफ़े की वजूहात और इंग्लिश क्रिकेट टीम के जो कोच ब्रेंडन मैकलम हैं उनके तासुरात आपको बताने हैं। ये खबर बिजली बनकर गिरी है क्रिकेट के मद्दाहों पर, ख़ासकर बरतानवी क्रिकेट के मद्दाहों पर ये खबर बिजली बन के गिरी है। अलबत्ता ये भी कह देना चाहिए कि पूरी इंग्लैंड की कौम के ऊपर ये खबर बिजली बन के गिरी कि जब चैंपियंस ट्रॉफी से इंग्लैंड अच्छा स्कोर करने के बावजूद बाहर हुई, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अच्छा हदफ दिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने तारीख रकम की और उस हदफ को चेज़ किया। इंग्लिश ने इंग्लिश को धूल चटाई। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं जॉस बटलर की तरफ। तो जनाब जॉस बटलर अफगानिस्तान के खिलाफ, आज इंग्लैंड अफगानिस्तान को दोहरा जायका चखाएगी। मेरा ये जुमला आप खूब एंजॉय कीजिएगा आज का मैच देख के। चलते हैं बटलर के इस्तीफे की तरफ। तो बटलर ने अफगानिस्तान के खिलाफ इबरतनाक शिकस्त को इस कदर दिल पे लिया है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो कहते हैं, अब जॉस बटलर के अल्फाज मुलाहजा कीजिए। बटलर कहते हैं कि ये मेरे लिए दुरुस्त वक्त है कि मैं ये ओहदा छोड़ दूं, अब कोई और आएगा और कप्तानी करेगा। इंग्लैंड की कप्तानी करना एजाज़ की बात है, बतौर खिलाड़ी सिलेक्शन के लिए दस्तयाब रहूंगा। अब उन्होंने अपने ये तासुरात, ये 3-4 लाइनें और भी बहुत सी बातें की। सिर्फ 8 रन से शिकस्त हुई थी इंग्लैंड को, लेकिन क्या खूबसूरत मैच था। बहरहाल अफगानिस्तान से शिकस्त बटलर ने इतना ज़्यादा दिल पे ली कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। भाई ये होते हैं खिलाड़ी, हसास खिलाड़ी और फैसला लेने वाले खिलाड़ी, और कप्तान में इतनी अहलियत होनी चाहिए कि वो अपनी शिकस्त का जवाब अपनी कारकर्दगी से दे, और अगर अपनी कारकर्दगी से वो जवाब नहीं दे पाता तो इस्तीफ़ा दे दे। कौम की तवक्कुआत पे ज़रूर पूरा उतरे, कौम की तवक्कुआत से मत खेले, मैदान में खेले या तवक्कुआत से ना खेले। तो बटलर ने बहुत बड़ा फैसला लिया। इसके जवाब में इंग्लिश टीम के कोच ब्रेंडन मैकलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा, उन्होंने बटलर के बारे में क्या रिमार्क्स दिए और इस इस्तीफे को उन्होंने कैसे देखा। तो मैकलम कहते हैं कि आज का मैच, जैसा कि मैंने आज के मैच की समरी आपको बताई, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मैकलम कहते हैं कि आज के मैच में बटलर कप्तानी करेंगे। बटलर हमारे लिए एक अहम खिलाड़ी है, बटलर इस टीम के साथ काफ़ी लगाव रखते हैं। मैं चाहता था कि वो बतौर कप्तान अपना सफ़र जारी रखें, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। उन्होंने बतौर कप्तान काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में टीम का बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है, हमें बहुत सी चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है। अगला कप्तान इंग्लिश टीम का कौन होगा, इस हवाले से ब्रेंडन मैकलम कहते हैं कि अगले कप्तान के हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। बटलर आज के मैच की कप्तानी करेंगे, लेकिन आज के मैच के बाद कप्तान के हवाले से हम भी मुशावरत करेंगे। तो ये तो था जनाब जॉस बटलर का इस्तीफ़ा, उसकी हवाले से अहम रिपोर्ट, और मैकलम का बटलर के इस्तीफ़े के जवाब में रद्द अमल। हमने वन वे ट्रैफिक नहीं चलानी होती, हम आपको सियाको सबाक के साथ और दोनों तरफ़ैन के मौक़िफ़ के साथ मामलात को आगे लेके चलते हैं, आपके सामने पेश करते हैं। सो हमने पेश कर दिया। आप चलते हैं कि जनाब मैंने जैसे कि कहा कि शॉर्ट क्यों चैंपियंस ट्रॉफी से शॉर्ट होने जा रहे हैं। भाई बहुत बड़ी खबर है ये ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए। शॉर्ट के बगैर शॉर्ट कैसे खेली जाएगी, और उनके शॉर्ट होना ऑस्ट्रेलवी टीम से ऑस्ट्रेलवी टीम के लिए कितना शौक का बाइस है, ये आज हमको आपको बताना। ये खबर, ये रिपोर्ट आपके लिए इंतहाई अहम होगी और नई भी होगी। तो जनाब आगे बढ़ते हैं इसी रिपोर्ट की तरफ। तो ऐसा क्या है कि मैथ्यू शॉर्ट चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने जा रहे हैं, या इस खदशे ने जन्म लिया है। हुआ कुछ यूँ है कि मैथ्यू शॉर्ट इंजरी का शिकार हुए हैं, और इस इंजरी के बायस
वो चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मिस कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल में भारत या न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच आइंदा हफ्ते होने जा रहा है और मैथ्यू शॉट कब इंजर हुए हैं ये हमने आपको बताना है। तो शॉट जनाब अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेलते हुए घुटने की इंजरी का शिकार हुए हैं और इस हवाले से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ कहते हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि मैथ्यू शॉट सेमीफाइनल के लिए फिट होंगे। स्मिथ ने बड़ा क्लियर मैसेज क्रिकेट के मद्दाहों के सुपुर्द किया है। शॉट होने जा रहे हैं, ये खबर आप तक हमने ताज़ा तरीन पहुँचाई है और स्टीव स्मिथ कहते हैं कि शॉट मुश्किल में हैं और ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते और मैथ्यू शॉट के फिट होने के लिए वक्त काफ़ी नहीं है। तो ये बात तो तय है कि शॉट अब सेमीफाइनल में मिस हो सकते हैं। अब उनकी जगह ऑस्ट्रेलियाई टीम में कौन जगह बनाएगा ये भी हम आपको बता देते हैं। तो जनाब हमारे बावसूख ज़राए कहते हैं कि मैथ्यू शॉट, अगर यहाँ पे भी इफ और बट्स है कि अगर मैथ्यू शॉट फिट ना हो सके सेमीफाइनल के लिए तो उनकी जगह जैक फ्रेजर को शामिल किया जा सकता है। तो ये तो थी जनाब इंग्लैंड टीम की ताज़ा तरीन सूरत हाल और ऑस्ट्रेलियाई टीम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। अब हम चलते हैं अपने प्यारे शर्मा जी की तरफ। तो जनाब शर्मा जी की भी सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। सेमीफाइनल के लिए तैयारियां पकड़ी है, लेकिन जनाब कैसे तैयारियां पकड़ सकते हैं, कप्तान साहब भी सख्त ट्रेनिंग से ग्रेस कर रहे हैं। तो भारतीयों तैयार हो जाओ, ऐसा ना हो कि जनाब सेमीफाइनल ओहो। हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, पाकिस्तान से मेज़बान है, हम कोई भविष्यवाणी नहीं करेंगे और कम से कम वो IT बाबा जैसी तो भविष्यवाणी हम हरगिज़ नहीं करेंगे। आप जितनी चाहे भविष्यवाणियाँ करें। क्या सूरत हाल है भारतीय कैंप में ये आपको बताते हैं। बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट हमारे पास है। तो जनाब तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के अनफिट होने की खबरें भी ज़ेरे गर्दिश हैं। शर्मा जी को उम्र का तकाजा तंग कर रहा है, गालिबन कुछ फिट फुट से नहीं है वो। काफ़ी अरसे से ये मामला ज़ेरे बहस थे, उनकी तफसील में नहीं जाते, लेकिन अब जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि शर्मा जी सख्त ट्रेनिंग से ग्रेस कर रहे हैं और उनके अनफिट होने के खदशात हैं। हमारी नेक तमन्नाएं भारतीय टीम के साथ हैं। हम इस रिपोर्ट के आगाज़ से कबल ही कह देते हैं कि जनाब हम हरगिज़ ये नहीं चाहते कि भारतीय टीम में से कोई खिलाड़ी अनफिट हो या उसके किसी भी आगे 2 मैच बहुत अहम हैं, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल। कोई सी भी टीम जो सेमीफाइनल खेलेगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। 4 में से 2 टीमें। अब तो बड़ा सीधा सा हिसाब है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं। तो ये सीधा सा हिसाब किताब कुछ टीमों के लिए उथल पुथल का बायस भी बन सकता है। तो जनाब जितना प्रेशर आवाम की तरफ से है, पब्लिक जनता जितना जोशीली हुई है, उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए आपको फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम तो नेक तमन्नाएँ 4 टीमों के लिए रखते हैं। जो भी 4 टीमें आएँ सेमीफाइनल के लिए वो खूब रंग जमाएँ, खूब खेलें और फाइनल तक जाएं। कोई भी टीम हो, हमारी किसी के लिए कोई बुरी राय हम नहीं रखते, हम सब के लिए दुआ ही रखते हैं। तो अब चलते हैं इस खबर की तरफ, इस हसास खबर की तरफ। जनाब शर्मा जी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के मैच से कबल नेट प्रैक्टिस में हिस्सा नहीं लिया था, जिससे उनके फिटनेस के बारे में तशवीश पैदा हो गई है। पाकिस्तान के खिलाफ में रोहित शर्मा को हैमस्ट्रिंग में तकलीफ महसूस हुई थी, लेकिन मैच के बाद उन्होंने कहा था कि वो ठीक है और फिक्र की कोई बात नहीं। खुद भारतीय मीडिया की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक कप्तान रोहित शर्मा ने प्रैक्टिस सेशन के दौरान सख्त जिस्मानी सरगर्मियों से ग्रेस किया और सिर्फ हल्की दौड़ और शेडो बैटिंग की। ये एहतियाती तदाबीर इसलिए इख्तियार की गई ताकि उनकी चोट मज़ीद ना बढ़े और वो सेमीफाइनल के लिए मुकम्मल फिट रहें। तो शर्मा जी हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ है। अच्छा खेलें, खूब खेलें, लोगों के जज्बात से ना खेलिएगा। सेमीफाइनल में भरपूर अंदाज में मैदान में उतरिएगा। हमने आप तक ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स पहुंचाई हैं। उम्मीद है आपने आज के प्रोग्राम से खूब फ़ायदा उठाया होगा, खूब महसूस हुए होंगे। अब चलते हैं मैच की तरफ तेज़ी से। हम नहीं रुकावट बनना चाहते जनाब, चलिए जल्दी से। आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज की महफिल सजाई। मैच की तरफ चलते हैं, बहुत अहम मैच है। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।